बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी मिस हाफ़ज़ा नौरीन। बच्चों, आज हमने बाब पंजुम के नया जो सबक है वो शुरू करना है। बाब पंजुम हिदायत के सरचश्मे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमें पता होना चाहिए वो कौन है। वो अल्लाह ताला के पैगम्बर और उनका लक़ब क्या था? खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त। आपकी जो परवरिश थी वो आज़िर ने की थी। आज़िर कौन थे? आपके चचा थे। आज़िर बुतों को पूजने वाले थे, जबकि आप इस चीज़ को नागवार गुजरती थी कि ये बुतों को क्यों पूजते हैं, कि ये इंसानों के बनाए हुए बुतों को पूजते हैं। आइए देखते हैं, हम पढ़ते हैं इसको। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की परवरिश करने वाले उनके चचा बुत तराश थे। उनका नाम आज़िर था। वो मुजस्मे बनाते और उनकी प्रस्तिश करते थे मतलब उनकी पूजा करते थे। वो चाहते थे कि इब्राहीम भी उन बुतों को पूजे और बुत खाने का बड़ा पुजारी बने, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमेशा इस बात पर नाराज़गी का इजहार करते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बात पसंद ना थी कि खुद ही लकड़ी और पत्थर के इंसानों, परिंदों और जानवरों की शक्ल के मुजस्मे बनाए और ख़ुद ही उनको पूजे। यही वजह थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरिश करने वाले बाप आज़िर से कहा कि तुम बुतों को खुदा बनाते हो, बेशक मैं तुमको और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में पाता हूँ। अब देखें इसमें क्या है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा की ख्वाहिश थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनका जो भतीजा है वो बड़ा पुजारी बने, लेकिन आप इस बात पर नाराज़गी का इजहार करते और आपने उनको फरमाया है कि जो कुछ मैं आप में देखता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरिश करने वाले बाप आज़िर से कहा कि तुम बुतों को खुदा मानते हो, बनाते हो, बेशक मैं तुमको और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में पाता हूँ। आगे देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुतों से सख्त नफ़रत थी। इस ज़माने में लोग चाँद सितारों की परस्तिश भी किया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक रात इसी सोच में थे कि उन्हें आसमान पर एक चमकता हुआ तारा नज़र आया, फिर वो गायब हो गया। इसी तरह रात को चाँद और दिन में सूरज नज़र आए, लेकिन वो भी डूब गए। जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि डूबने वाले खुदा नहीं हो सकते, बेशक और मैं ऐसी चीज़ों से बेजार हूँ। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आज़िर को समझाया कि बेजान बुतों को क्यों पूजते हो? ना ये सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना हिल सकते हैं। ये तो खुद इंसानों के बनाए हुए हैं, ना अपनी हिफाजत का अख्तियार रखते हैं, ना किसी और की हिफाजत कर सकते हैं। फिर बोले, अब्बा मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, तो मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधी राह पर ले चलूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर आज़िर सख्त नाराज़ हुए और कहा, ऐ इब्राहीम, अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूँगा और तू हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगा। तू मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जा। तो इसमें देखें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़ोर्स करने के बावजूद आज़िर ने उनकी बात ना मानी और बल्कि उनको ये कह दिया कि इब्राहीम, अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूँगा और तू हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगा। आज़िर की सख्तियों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रास्ता ना रोका। वो बड़े एतमाद के साथ लोगों को सच्चाई की तालीम देते रहे। लोगों ने दिल में यकीन कर लिया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो ज़ुबान से कहते रहे कि हमारे बाप दादा इसी तरह पूजा करते थे, इसलिए हमारा भी अकीदा उन पर है, और झगड़ने लगे कि तुम हमारे खुदाओं और बाप दादा को बुरा कहते हो। आगे देखे दावत में कि एक दिन बुत परस्तों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तरगीब दी और कहा कि अच्छा, तुम ऐसा करो कि हमारी कौम का जो सालाना मेला लगता है वहाँ हमारे साथ चलकर हमारे मज़हब की बहारें देखो। दरिया के किनारे बड़ा लुत्फ़ आता है। फिर वहाँ से शाम को बुत खाने जाकर पूजा करते हैं, फिर घरों को जाते हैं। मेले का दिन आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से साथ चलने को कहा गया तो आप तबीयत ठीक ना होने के बाद साथ ना गए, लेकिन सारे बुत परस्त मेले के लिए रवाना हो गए। जब उनकी कौम के बूढ़े और कमज़ोर लोग जो आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हारे बुतों से एक चाल चलूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस बात को महज बुत परस्तों ने सुन भी लिया। तो वो जो चाल थी वो ये थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुत शिकनी के। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक तेज़ धार कुल्हाड़ी उठाई और बुत खाने की तरफ चल दिए और अंदर घुसकर उन बुतों से पूछने लगे कि तुम खाते क्यों नहीं, तुम्हें क्या हुआ है, तुम बोलते क्यों नहीं। फिर उन बुतों को मारना और तोड़ना शुरू कर दिया और एक एक बुत को चिकनाचूर कर दिया, लेकिन जो सबसे बड़ा बुत था उसे ना तो तोड़ा और कुल्हाड़ी को उसके कंधे पर लटकाकर बुत खाने से वापस आ गए। लोगों की वापसी।
जब कौम के लोग शाम को वापस आए तो देखा कि सारे बुत टूटे पड़े हैं। ये खबर बादशाह नमरूद और शहर के अमीर लोगों तक पहुंच गई। सब ने यकीन कर लिया कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ही किया धरा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुलाए गए और उनसे पूछा गया कि बुत कैसे टूटे और एक बुत के कंधे पर कुल्हाड़ी क्यों है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बड़े बुत से पूछें, आपका खुदा आपको खुद बताएगा। इस बात का मतलब ये था कि उनको खुद ये एहसास हो कि उनके खुदा ना बोल सकते हैं, ना अपनी हिफाजत कर सकते हैं, और बुत परस्ती का ये अकीदा खुद ही झूठा साबित हो जाएगा। जाहिर है कि कोई बुत कैसे बोलता। बुत परस्तों के दिल में ये बात आ गई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात सच है, जो खुद मजबूर और बेख्तियार हैं, और वो अपने पूछने वालों को क्या दे सकते हैं। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने शर्मिंदा हो गए, मगर फिर झगड़ने लगे। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बदला लेने का फ़ैसला कर लिया। आगे देखें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश थी कि नमरूद और उसकी कौम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़िंदा जला डालने पर मुत्फिक हो गए, राज़ी हो गए। उन्होंने आपको एक मकान में कैद कर दिया और एक इमारत में 1 महीने तक लातदाद तरह तरह की लकड़ियाँ जमा की। फिर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया जिसमें खौफनाक आग भड़काई गई। आग के शोले आसमान की बुलंदियों तक नज़र आते थे, जिसमें उड़ते परिंदे जल जाते। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया गया। इस वक्त आपकी ज़ुबान पर यह दुआ थी, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है और वो बड़ा कारसाज है। जिस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की भड़काती हुई आग में फेंका गया तो अल्लाह ताला ने आग को ठंडी और मुअद्दल होने और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती वाली बन जाने का हुक्म दिया। सुभान अल्लाह के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलती हुई आग में डाला गया तो वो आग अल्लाह ताला के हुक्म से ठंडी हो गई। अल्लाह के हुक्म पर लम्हा भर में आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के बीच ऐसे बैठे थे जैसे बाग में बैठे हों। उन्होंने वहीं अल्लाह ताला की पाकी और बड़ाई एक ऐसे दिल के साथ बयान की जिसमें सिवाय अल्लाह ताला की मोहब्बत के कुछ ना था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से बाहर आए तो बुतों के पुजारियों के मुंह तो आग की तपश से स्याह थे, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चेहरा नूर नबुव्वत से दमक रहा था, चमक रहा था। धमक का मतलब ये मौज़ब पुजारियों के लिए बाइस से शर्म था। कुछ तो दिल ही दिल में अल्लाह ताला को मान गए थे, लेकिन डर के मारे इकरार ना करते थे कि बादशाह नमरूद के हाथों मार ना डाले जाएं। कुछ खुलकर आज सामने आए। दुश्मनों का गुस्सा कम होने के बजाय और भी बढ़ गया, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हौसला दो चंद हो गया। उन्होंने इंतहाई बहादुरी से नाफरमानों का मुकाबला किया और दीन की तबलीग करते रहे। लोगों की डटाई और बदगुमानी देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत बीबी सारा और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ फ़लस्तीन चले गए। वो इराक़, शाम और मिस्र भी गए। तमाम जगह सच्चाई और दीन की दावत दी और अल्लाह ताला की वहदानियत का पैगाम दिया। बुतों को मानने वालों की मुराद पूरी ना हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो वहाँ से चले गए। फिर उस कौम और उसके बादशाह नमरूद पर अल्लाह ताला ने मच्छरों का अज़ाब भेजा। मच्छर उनका खून पी गए और गोश्त खा गए। नमरूद की नाक के ज़रिए एक मच्छर दिमाग में घुस गया और वो सर दर्द की तकलीफ़ में मर गया। इस सबक से हमें क्या सबक मिलता है? एक ये कि अल्लाह ताला पर ईमान, उसके रसूलों पर ईमान पुख्ता होता है, यकीन हमारा बढ़ता है हमारे रब की तरफ। और दूसरा ये कि अपनी अच्छाई वाली बात पर डटे रहें, चाहे वो आपके लिए नुकसानदा हो, लेकिन एक वक्त के लिए वो नुकसानदा हो सकती है, उसके बाद पूरी ज़िंदगी आपके लिए फ़ायदे में रहेगी। अल्लाह ताला अच्छाई करने वाले को भूलता नहीं, एहसान करने वाले को भूलता नहीं। ये था आज का सबक। इसकी बच्चों आप लोगों ने मुकम्मल पढ़ाई करनी है। इंशाल्लाह कल हम इसकी मशक करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा।